नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र के गोचर की चर्चा करेंगे। कल वैसे तो शुक्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, परंतु 2 सितंबर को, जी हाँ, एक सप्ताह बाद शुक्र अपनी राशि में त्रिकोण में भी आ जाएगा। कल चित्रा नक्षत्र में 25 अगस्त है कल, तो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो मंगल तो आपके लगन में है, आपकी राशि में है। तो शुक्र को, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, मंगल और गुरु का बल मिल जाएगा, क्योंकि अभी शुक्र नीचगत राशि में तो हैं, परंतु ये नीच भंग की स्थिति में भी हैं। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, 4th हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं और शनि से भी दृष्ट है, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, मित्र हैं शनि। तो शुक्र को कहीं ना कहीं बल तो मिल रहा है, परंतु मंगल और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं। एक तो कल से चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में होने से लाभ की स्थितियां बेहतर होती हैं। पंचम भाव का मालिक है शुक्र और अभी चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है, कन्या राशि में है। तो मंगल का साथ कल से मिल जाएगा, तो और भी शुक्र को बेहतर फल देने की स्थिति में हो जाना है। शुक्र जैसा ग्रह 4th हाउस में हो तो भौतिक सुख देता है, और परंतु कल से 25 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक की बात करें, जब तक शुक्र तुला राशि में पंचम भाव में नहीं आ जाता, तब तक के फलादेश की बात पहले कर लें एक सप्ताह की। शुक्र के कारण दोस्तों, मंगल के संबंध के कारण धन आने की कवायद बन जाती है, धन आने के योग बन जाते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है। ये शुक्र मंगल से प्रभावित रहेगा, टोटली प्रभावित रहेगा, और शनि से प्रभावित भी है। शनि जहाँ पर आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, और शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश मंगल और शनि से पूर्णतः प्रभावित रहेगा शुक्र। तो इसका मतलब ये है, दृष्टि भी है मंगल की। अब तो लाभ के साधन, इनकम के स्तोत्र बढ़ेंगे। कोई ना कोई ऐसा साधन आपका बन सकता है, या आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ सकता है। अगर व्यापार करते, बिजनेस करते हैं, या इवन जॉब करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल सकता है। भाग्य के कारण, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से, या शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लग्जरी आइटम का सेल परचेज करते हैं। शुक्र का 4th हाउस में बैठना, जो कि प्रॉपर्टी का भाव भी है, तो प्रॉपर्टी के कामकाज से भी फायदा हो, क्योंकि मंगल भी वैसे भूमि पुत्र हैं। तो मंगल के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, मंगल से दृष्ट होना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, स्त्री वर्ग से फायदा हो सकता है, लग्जरी आइटम्स के सेल परचेज से, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, टेक्सटाइल्स, और जो भी आर्ट आर्किटेक्चर में है, कला के क्षेत्र में है, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होता है। वैसे भी शुक्र को बल मिलने से, लाभेश के साथ संबंध होने से, भाग्येश के साथ संबंध होने से, कहीं ना कहीं पंचम भाव के सुखद फल भी मिलते हैं, क्योंकि शुक्र पंचमेश है। तो संतान की ओर से कोई आपको अच्छा समाचार मिले, संतान के कारण आप खुश हों, खुशी मिले, और स्पेकुलेशन से अचानक से लाभ के योग कल से बन जाते हैं, और ये 26 सितंबर तक सिलसिला चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक महीना, कल 25 अगस्त है, मैं बात कर रहा हूँ 26 सितंबर तक की, क्योंकि शुक्र 2 सितंबर से अपनी राशि में पंचम भाव में भी आ जाएगा। तो ये तो अद्भुत राजयोग हो जाता है। उधर गुरु अपनी राशि में द्वितीय भाव में धन के कारक, और शुक्र की राशि आती कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में वृषभ राशि। तो कहीं ना कहीं ये जो संबंध है गुरु का शुक्र के साथ, और शुक्र का स्ट्रोंग हो जाना 2 सितंबर से, गुरु
कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे इस अवधि में। वैसे भी गुरु उच्च के हैं तो कैरियर के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं 2 सितंबर से, क्योंकि 5वां भाव पूर्व पुण्यों का, पास्ट कर्मों का है। और वैसे भी पंचम भाव दोस्तों कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि नवम से नवम होता है, तो इसीलिए किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आती है। तो गुरु और मंगल के कारण धन की स्थिति बेहतर होती है, कैरियर में चांसेस आपको मिल सकते हैं, आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। पंचम भाव में शुक्र का बैठना, रोमांटिक रहेंगे, रोमांटिक लाइफ आपका बेहतर होगा। अगर आप छात्र हैं तो हायर स्टडीज़ को लेकर कोई चिंता, उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकती है, किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है तो वह आपके हक में हो सकता है। इस बीच बुध भी 7 तारीख को कन्या राशि में भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये महापुरुष राजयोग आपके लिए अद्भुत होगा, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में होंगे 7 सितंबर से। तो ये कमाल की स्थिति हो जाती है। भौतिक सुख मिलेंगे, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, तर्क अच्छा रहेगा, और ट्रेडिंग से, व्यापार से सफलता मिलने के योग बनेंगे। शुक्र पंचम स्थान में है तो संतान सुख मिले, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा समय। और शुक्र की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है, तो ये तो लाजवाब स्थिति हो जाती है। पंचमेश का संबंध लाभेश के साथ हो जाए, और लाभेश वैसे ही लगन में है, तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं शुक्र के कारण। 2 सितंबर से लॉटरी के योग बनते, जो कि 26 सितंबर तक बने रहेंगे। और स्पेकुलेशन से, शेयर बाजार से, वायदा व्यापार से, ट्रेडिंग से, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट हैं, जी हाँ दोस्तों गौर से सुनिए, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पता नहीं होता, सुबह पैसा लगाया, रात को वापस आएगा कि नहीं, डूब तो नहीं जाएगा, इस तरह के अगर आप पैसे के साथ दाव पेच करते हैं, पैसा रिस्क में लगाते हैं, तो शुक्र के कारण लॉस तो नहीं होगा। अगर खासकर आपकी दशा शुक्र की है तो आपके वारे न्यारे। अगर दशानाथ से प्रभावित है, दशानाथ के साथ बैठा है, युति में है, कंजंक्शन में है, तो शुक्र आपको कई तरह की उपलब्धियां भी देगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। पूर्व पुण्य कहते हैं ना, पास्ट कर्म आपके साथ देंगे, दैवी कृपा रहेगी, भाग्य साथ देगा। 100 बात की एक बात। इधर शनि का प्रभावित होना गुरु से, ये अच्छा योग बना हुआ है। गुरु की नवम दृष्टि मैं अक्सर बताता आया हूँ, जो नए हैं उनके लिए बता दूँ, नवम दृष्टि गुरु की जहाँ पर पड़ जाती है ना आपकी कुंडली में, वहाँ से भाग्य भी जिंदगी में उदय होता है। उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित कामकाज करने से भाग्य जल्दी जागता है। कई बार होता है ना, भाग्य का भाव आपका सोया हुआ है, तो आपको ये देखना चाहिए गुरु की दृष्टि किस ग्रह के ऊपर है, किस भाव के ऊपर है। यहाँ पर शनि से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं उनके लिए भाग्य जागने के योग बने हुए। और 10th हाउस तो कैरियर का ही है, तो कैरियर में जो आपने अभी तक कठिनाई अगर देखी है, तो गुरु का ये परिवर्तन हाल ही में हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं अभी। तो गुरु अभी काफ़ी समय तक 31 अक्टूबर तक तो यहाँ पर रहेगा, और ये 31 अक्टूबर तक कैरियर में जो आपकी मंशा है, कोई मनोकामना है, वह पूर्ण करता है। कैरियर में तरक्की कर देता है आपको। जॉब अगर तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिल जाती है। जॉब अगर आपकी चली गई थी, अगर नौकरी आपकी चली गई थी, तो नौकरी 31 अक्टूबर तक मिलने के योग बनते हैं। वैसे कल से ही शुक्र का लाभ स्थान के मालिक मंगल के साथ संबंध बनाना, चित्रा नक्षत्र में प्रवेश हो जाना, तो इनकम का ग्राफ तो बढ़ता है, क्योंकि शुक्र शनि से भी दृष्ट है। अभी कन्या राशि में चतुर्थ भाव में है, 2 सितंबर से पंचम भाव में आएंगे। तो शुक्र और शनि का संबंध और मंगल के साथ संबंध, शुक्र ऐसी स्थिति में है कि कैटलिस्ट का कार्य कर जाएगा आपके लिए, धन के मामलात में लेकर,
भाग्य को बढ़ाने को लेकर, जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी के सुख को लेकर, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में जो आपको अगर दिक्कत आ रही थी वह अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर दृष्टि भी है, ये बहुत अच्छा है। और गुरु तो देखिए गुरु हैं, अष्टम भाव को देखें गुरु तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती, छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, तो आप कोर्ट कचहरी में हार तो सकते नहीं। वैसे भी मंगल भी यही बताता है, मंगल छठे भाव का मालिक लगन में है। हालांकि कई बार ऐसे जातकों के ऊपर कर्जा जरूर हो जाया करता है, परंतु कोर्ट कचहरी में ऐसे जातकों की जीत भी होती देखी गई है, क्योंकि लाभ स्थान का भी मालिक है। हालांकि अकारक होता है मंगल, पर मैंने अक्सर पाया है अगर मंगल के ऊपर बुध शुक्र का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो आप भाग्यशाली रहते हैं कोर्ट कचहरी में। तो यहाँ पर भाग्य तो आपका साथ देगा, कहीं ना कहीं गुरु का संबंध है शनि के साथ, गुरु धन के कारक हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो धन तो आता रहेगा गुरु के कारण। और मंगल और शुक्र के कारण धन की बरसात वाली स्थिति बनती है, खासकर स्पेकुलेशन से, रिस्क की इन्वेस्टमेंट से। और इवन राजनीति में पंचम भाव का शुक्र ये भी बताता है, पंचम भाव क्योंकि राजनीति का भी होता है, पॉलिटिक्स का भी होता है, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम तो होगा ही होगा, ये बात भी निश्चित है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक लाइफ की बात कर ले तो ये वो योग बन चुका है कि आपका हनीमून फेस हो सकता है, ये सिंगल्स की शादी की योग बन जाते हैं। इस तरह के जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। हालांकि शनि की दृष्टि है गुरु की राशि के ऊपर, 10th एस्पेक्ट है, परंतु शनि गुरु से दृष्ट है, इसलिए शनि का प्रभाव मंदा नहीं होगा सप्तम भाव के ऊपर। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन शुक्र के कारण, गुरु के कारण अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ गुरु के कारण बहुत बेहतर रहेगी। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, पिकनिक के मूड में रहेंगे। अब सूर्य केतु आपको नेगेटिव फल देने वाले नहीं हैं। सूर्य वैसे भी अपनी राशि में है और केतु से काफ़ी डिस्टेंस पर आ चुके हैं। बुध 29 तारीख तक जरूर मघा नक्षत्र में है, तो आपको केतु के उपाय करते रहना चाहिए 29 तारीख तक, खासकर अगर बुध की दशा अंतर्दशा है। तो सितंबर का महीना 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, जब तक शुक्र तुला राशि में है, आपको लाभ होता रहेगा, इनकम के साधन बढ़ सकते हैं, व्यापार में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, बिजनेस में, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर भी है। 11वें भाव का मालिक मंगल, देखिए 18 तारीख तक तो यहाँ पर है ना, सप्तम भाव को देखता है, तो सप्तम भाव से हम रोज़मर्रा की आमदन भी देखते हैं, डेली इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है मंगल के कारण। और मंगल के कारण आप अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपका एज रहता है, आपकी जीत होती है। मंगल के कारण आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको प्रमोशन मिलती है। मंगल के कारण अग्नि से रिलेटेड अगर कामकाज करते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र भंडारों में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं, तो सफलता मिलती है। मंगल के कारण आपका देखिए जो पौरुष है, आपका पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल है, वो बना रहता है। मंगल भाइयों के भी कारक हैं, तो भाइयों के साथ संबंध भी इस बीच अच्छे रहेंगे, मित्रों का साथ मिलता रहेगा इस मंगल के कारण, क्योंकि अब शुक्र के साथ संबंध बन चला है। शुक्र चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और 2 तारीख से तो मंगल की राशि को भी देखेंगे। अभी मंगल से खुद प्रभावित हैं, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आपको फ़ायदा होगा, खासकर 2 सितंबर से, जब शुक्र पंचम भाव में आ जाते हैं। और संतान को लेकर कोई दुविधा है वह दूर होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट आपके आते, परिणाम अच्छा आता है परीक्षा का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते आपसे गुजारिश, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।